वेलकम बैक टू अमस्तिक साइंस चैनल। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक की जो मोस्टली सबके मन में होता है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं अगर मैं ऐसा करूँगा तो ऐसे व्यूज़ बढ़ेंगे, ऐसे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। तो आज मैं उस टॉपिक बात करने जा रही हूँ, वो है कंट्रोवर्सी। मोस्टली आप लोगों ने यूट्यूब पे देखा होगा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ फालतू का कंट्रोवर्सी फैलाते हैं सिर्फ व्यूज़ पाने के लिए। तो आप लोगों के मन में एक सवाल आता है, चलो हम भी कंट्रोवर्सी कर लेते हैं, हो सकता है शायद हमारे भी व्यूज़ आएँ, हमारे भी सब्सक्राइबर बढ़ें। तो ये चीज़ सबके मन में आता है, तो इसका एक ही सल्यूशन है। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आप यूट्यूब पे नए हो तो आप सिर्फ़ और सिर्फ व्यूज़ कैसे लाएं और सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, ये कॉमन क्वेश्चन है, ये आता ही है। और फिर आप देखते हो कोई एक वीडियो बनाता है जिसमें किसी सेलिब्रिटी को रोस्ट करता है, उसके बारे में झूठ फैलाता है या किसी रिलीजन पे कमेंट करता है और वो वायरल हो जाता है। तब लगता है क्या सच में सिर्फ कंट्रोवर्सी से ही व्यूज़ मिलते हैं? आज हम इस कन्फ्यूज़न का सच जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंट्रोवर्सी एक ऐसी चीज़ है जो ऑडियंस को तुरंत अट्रैक्ट करती है, क्योंकि उसमें होता है ड्रामा, इमोशंस, रिएक्शंस, पर उसके पीछे छुपी होती है एक गेम, यानी ट्रैप। पर अब आप खुद ही सोचिए, अगर आप उसी पाथ पे चल दिए तो बार बार वही करना पड़ता है। मतलब अगर आपने एक बार झूठ बोला तो वो बार बार झूठ बोलना पड़ता है, और एक दिन ऑडियंस समझ जाती है ये क्रिएटर बस तमाशा कर रहा है। और ऐसे बहुत से यूट्यूबर हैं, बहुत से यूट्यूबर्स हैं जो नॉर्मल इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोल बोल के अपना सब्सक्राइबर, और फिर एक दिन वो अपना ट्रस्ट खो बैठते हैं। तो ये चीज़ तो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। हमें जो ब्रेन है कंट्रोवर्सी पे फास्ट रिएक्ट करता है। जैसे अगर किसी ने डाल दिया शॉकिंग, गुस्से में या सिंपैथी, ये सब इमोशनल ट्रिगर्स होते हैं जो क्रिएटर्स होते हैं वो अच्छे से जानते हैं कि पब्लिक को कैसे बेवकूफ़ बनाना है। जैसे किसी ने थंबनेल में कोई शॉकिंग बात होती है तो हम तुरंत ही क्लिक करते हैं और ख़ुद को रोक नहीं पाते हैं, पर अंदर देखते हैं तो कुछ नहीं होता है। यही रीज़न है कि कंट्रोवर्सी कंटेंट जल्दी वायरल होता है, पर उसका इम्पैक्ट उतना ही शॉर्ट लिव्ड होता है। अब ये नहीं कि अगर आपने सपोज़ अगर किसी एक पर्सन ने आपका थंबनेल क्लिक किया, देखा, अंदर तो वो चीज़ है ही नहीं, तो ट्रस्ट उतर जाता है धीरे धीरे। फिर उसका जो एक इमेज होती है वो सिर्फ झूठ पे ही क्रिएट हो जाती है। ये सिर्फ एक फेम और गेम का ही अंतर है। एक क्रिएटर वायरल होता है रोस्ट से, दूसरा स्लो ग्रो करता है वैल्यू से। जो स्लो ग्रो करता है वैल्यू से वो सबसे अच्छा होता है। एक महीने बाद रोस्ट वाला क्रिएटर स्टक हो जाता है। स्टक मतलब रुक जाता है। क्यों? क्योंकि उसने झूठ से ही शुरू किया होता है, उसे फिर वही छापना पड़ेगा, वही कंटेंट बनाना पड़ेगा। मतलब वो अगर सच भी बोल रहा होगा ना तो लोगों को झूठ लगेगा। और वैल्यू वाला क्रिएटर जो होता है वो छोटा ही सही पर एक लॉयल और कम्युनिटी बनाता है। लॉयल कम्युनिटी, बहुत से ऐसे आप यूट्यूबर्स देखोगे जो वाकई में लॉयल हैं, चाहे उनके सब्सक्राइबर कम हों बट वो लॉयल हैं। ये है डिफरेंस। कहते हैं ना, एक ड्रामा से बनता है और एक दूसरा ट्रस्ट से। तो ट्रस्ट जीतना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है। वो जैसे कंट्रोवर्सी से वायरल होने वाले क्रिएटर्स को आप जानते हो, सपोज़ आप जानते हो, उन्होंने ट्रेंडिंग पकड़ा, रोस्ट बनाया, झूठ बोला और व्यूज़ कमाए, पर फिर कुछ महीने बाद उनका कंटेंट वही रिपीट लगने लगता है। पब्लिक उससे बोर हो जाती है, क्योंकि वही झूठ, वही सब फालतू के ड्रामे। और जो क्रिएटर साइलेंट रहे, वैल्यू देते हैं, वो वायरल नहीं हुए हर दिन, पर वो रिस्पेक्ट जीतते हैं। दैट्स द रीज़न कि हम सिर्फ यहाँ पे यूट्यूब पे ये नहीं कि हमने बस फालतू का कंटेंट बनाया, फालतू की कंट्रोवर्सी, लड़ाई झगड़ा, दुनियादारी दिखाने के बाद भी हमारा इस तरह से सब्सक्राइबर गेन करना ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। वैल्यू वाला कंटेंट बनाएंगे, जो जेन्युइन सब्सक्राइबर होंगे, जेन्युइन व्यूअर्स होंगे, वो ही आपको समझ पाएंगे और आप पर ट्रस्ट करेंगे। जैसे एक मैं नाम लेना चाहूँगी, फ्लाइंग बीस्ट ने कभी रोस्ट नहीं बनाया, फिर भी 1 करोड़ सब्सक्राइबर हैं। अब जैसे ध्रुव राठे हैं, रिसर्च करते हैं, कंट्रोवर्सी टॉपिक उठाते हैं, लेकिन फैक्ट्स के साथ, ट्रस्ट के साथ, लेकिन कभी कभी वो भी आप कंट्रोवर्सी में आ ही जाते हैं। ठीक है, ये क्रिएटर कंट्रोवर्सी में नहीं है, कंटेंट में आते हैं। तो कंटेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यूट्यूब का एक एल्गोरिथम क्या चाहता है? वही जिसमें लोग रुकते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं। वॉच टाइम, क्लिक थ्रू रेट और सेशन ड्यूरेशन। अगर आपका कंटेंट लोगों को इंगेज करता है बिना कंट्रोवर्सी के,
तब भी यूट्यूब आपको प्रमोट करेगा। तो कंट्रोवर्सी एक चिंगारी है, समझ जाइए, एक चिंगारी है, लेकिन वैल्यू एक रोशनी है जो जलाती रहती है। तो आपको क्या बनना है, एक रोशनी बनना है या चिंगारी बनना है, ये आपके ऊपर है। तो सोच समझ के वायरल हो, सिर्फ अटेंशन के लिए मत भटकना कि मुझे बस अटेंशन चाहिए यार, कैसे भी कुछ भी डाल दो, क्योंकि वायरल कंटेंट तो भूल ही जाते हैं लोग। बिल्कुल, अब अगर आज आप डालोगे और उन्होंने देख लिया तो वो तो भूल ही जाएंगे ना। पर जो वैल्यूबल क्रिएटर्स होते हैं उन्हें लोग याद रखते हैं। कुछ भी कंटेंट बनाएं तो आप डेफिनेटली ऐसा करें कि लोग उससे प्रभावित हों और उस चीज़ को समझें। तो ये आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है और जो बंदा देख रहा है उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ अगर आप अपने चैनल पर डाल रहे हो तो एक ट्रस्टवर्थी ही होना चाहिए ताकि पब्लिक उससे कनेक्ट हो। तो अब आप भी जानते हो जहाँ वायरल नहीं है वहाँ वैल्यूबल बनना सीखा जाता है। तो आप डेफिनेटली उस चीज़ को समझिए, क्योंकि देखिए लोग क्या करते हैं, फालतू का ड्रामा क्रिएट करते हैं। कैसा कि आज इधर गए तो इधर झगड़ा हो गया, आज उधर गए तो उधर झगड़ा हो गया। तो ये सब चीज़ें क्या मतलब फालतू की चीज़ें हैं। तो बस यही कहना चाहूँगी। तो आप डेफिनेटली इस चीज़ पे विशेष ध्यान दीजिएगा। और अगर आपको मेरी ये बात समझ में आई, अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी तो डेफिनेटली इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।